प्यारे विद्यार्थियों, प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं नरेश शर्मा, साइंस मास्टर, सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल कुलार, जिला फाजिलका तो हाँ। अज असी 10वीं जमात का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़न जा रहे हैं, इनकी प्रकाश का खिंडना। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होने के नाल नाल बहुत ही ज़्यादा इंटरस्टिंग भी है, क्योंकि साडे आम लाइफ दियां रोज़ाना जीवन दियां बहुत सारियां जिहड़ी घटनावां ने वो इस इफैक्ट दे नाल, इस टॉपिक दे नाल जुड़ियां हुई हैं। सो मैनूं उम्मीद है तुसीं इस लैक्चर नूं बड़े ध्यान नाल सुणोगे। सो आपां शुरू करदे हां। तुसीं अपनी कॉपी पैन नूं तैयार रखो। जो कुछ भी इंपॉर्टेंट गल आंदी है उसनूं अपनी कॉपी दे विच नोट कर लो, ताकि तुहानूं बाद विच उसनूं समझण विच कोई परेशानी ना होवे। इस तो पहला कि आपां टॉपिक शुरू करिए, पहला आपां वेख लईए कि आपां इस टॉपिक दे विच, इस लैक्चर दे विच की कुछ जाणांगे, की कुछ समझांगे, की कुछ पढ़ांगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपां गल करांगे प्रकाश दे वरण विखेपन की गल करांगे, आपां इनकी डिस्पर्जन ऑफ लाइट की गल करांगे। आपां गल करांगे प्रकाश का खिंडना, जो कि अपने टॉपिक का नाम भी है, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट बारे गलबात करांगे। आपां गलबात करांगे आकाश का रंग नीला क्यों होंदा है, ये भी वेखांगे आपां कि जिहड़ा आकाश है वो नीला कलर का, ब्लू कलर का क्यों होंदा है। आपां गलबात करांगे कि सूरज उगण अते छिपण समय लाल क्यों होंदा है, रेड कलर का क्यों होंदा है। और आपां लास्ट दे विच गल करांगे कि जो खतरे के निशान ने वो लाल रंग के ही क्यों होंदे हन। सो मैनूं लगदा है तुसीं जिहड़े प्रश्न तुसीं वेख के तुसीं काफ़ी एक्साइटेड होवोगे, तुहानूं जानकारी मिलूगी सानूं अज कि ये चीज़ां क्यों होंदियां ने, क्योंकि ये आम घटनावां ने, कुदरती घटनावां ने। इन्हां बारे आपां अज इस टॉपिक दे विच समझण की कोशिश करांगे। तो आओ आपां शुरू करते हैं। सब तो पहला तुसीं स्क्रीन ते वेख पा रहे हो, आकाश देख पा रहे हो। तुसीं सोचिया कदे कि आकाश का रंग नीला क्यों होंदा है? ये रंग हरा भी तो हो सकता है, ये रंग गुलाबी भी तो हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जरूर कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे, कोई विज्ञानिक कोई इसके पीछे कोई कारण होएगा। सो आपां वेखांगे कि ये आकाश का रंग नीला ही क्यों होंदा है, ये हरा या गुलाबी या कोई होर रंग का क्यों नहीं होंदा, वाई इट इज़ स्काईज ऑफ ब्लू कलर, ये आपां गलबात करांगे। इस तो बाद आपां ये भी वेखांगे, जिवें पहलां गल कर रहे सी आपां, तुसीं वेखो कितना खूबसूरत सवेर का ये सीन है कि सवेरे सवेरे सूरज का रंग जिहड़ा है वो लाल होंदा है, और यही चीज़ है वो शाम नूं जदों सूरज छिपदा है उस टाइम भी सूरज का जो रंग है वो लाल होंदा है। सो इत्थे भी अपने मन दे विच एक प्रश्न आना चाहिए है, प्रश्न उठना चाहिए है कि सूरज का रंग लाल ही क्यों होंदा है सवेरे और शाम नूं, ये कोई होर रंग क्यों नहीं होंदा। देखो जो नेचर है, जो कुदरत है, वो सानूं जी नेचर है, वो जो कुदरत है, ये सानू बड़े वंडरफुल चीज़ां आपां नूं कुदरत दे विच वेखण नूं मिलदियां हन। सो ये आपां वेखांगे, जानन की कोशिश करांगे कि जिहड़ा कुदरत दे विच ये वरतारा क्यों होंदा है, इस तरीके का वरतारा क्यों होंदा है। सो इसी तरीके दे नाल तुसीं वेख्या होना बारिश तो बाद कई बार सतरंगी पींग बनदी है आकाश दे विच। ये भी कुदरत दा एक बहुत एक घटना, बड़ी अच्छी, बड़ी खूबसूरत घटना है। इस बारे भी आपां गलबात करांगे। और तुसी ये वाला सीन भी शायद तुसी आपदे पिंडां दे विच या जिथे बहुत सारे पेड़ है वो सवेरे या शाम नूं तुसी ये वाला वरतारा भी तुसी वेख्या होएगा। तो जिन्ने भी आपां पिछे तुसी पिक्चर इमेजिस वेखियां ने, ये सारियां दी सारी इमेजिस साडे अज दे टॉपिक दे नाल जुड़ियां होईयां हन, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो इस तो पहला कि आपां स्कैटरिंग ऑफ लाइट शुरू करिए, आपां नूं सब तो पहला प्रकाश का वरण विखेपन, इनकी डिस्पर्जन ऑफ लाइट बारे आपां नूं पहला पता होना चाहिए कि प्रकाश का वरण विखेपन की होंदा है। प्यारे विद्यार्थियों, जदों प्रकाश वाइट लाइट जिहड़ी है, सूरज का प्रकाश एक प्रिज्म दे विचों पास होंदा है, तां ओह 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर दे विच, अपने 7 रंगां दे विच टुट जाता है। या आपां ये भी कह सकते हाँ कि जो सूरज जो वाइट लाइट है वो एक्चुअली दे विच 7 रंगां का कॉम्बीनेशन है। सो जदों ये वाइट लाइट एक प्रिज्म दे विचों, प्रिज्म तुसीं वेख्या होना आपदी साइंस लैब दे विच, जदों ये लाइट प्रिज्म दे विचों पास होंदी है तां अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर दे विच स्प्लिट अप हो जाती है, टुट जाती है।
इस वरतारे ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਵਰਣ ਵਿਖੇਪਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਸਪਰਜਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਮੇਜ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 7 ਰੰਗ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ 7 ਲਾਈਟ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜੇ 7 ਕਲਰਸ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 7 ਕਲਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਲਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵਾਇਲਟ ਕਲਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਣੀ ਕਲਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਡੀਗੋ, ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਲਰ ਇੰਡੀਗੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। थर्ड कलर ਜਿਹੜਾ है वो ब्लू है यानी कि नीला। फोर्थ जो कलर है वो ग्रीन कलर है यानी कि हरा। और नेक्स्ट जो कलर है वो है येलो यानी कि पीला। और नेक्स्ट जो कलर है वो है ऑरेंज यानी कि संतरी कलर। और लास्ट जो कलर है वो है रेड यानी कि लाल लाल। सो ये 7 कलर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ 7 ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਸਪਲਿਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕਲਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। थल्यों स्टार्ट करना है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सो इस दे विच तुसी याद रखना है, इसनूं याद करने का एक तरीका भी बनया होंदा है विबग्योर। थल्लों स्टार्ट करना है विबग्योर VIBGYOR। सो इत्थों तुसी इन्हां 7 कलर्स नूं याद कर सकते हो। हुण तुसी कापी दे विच चीज़ नोट कर लो कि ये 7 जिहड़े कलर ने इन्हां विचों हर कलर की जो तरंग लंबाई है वो वखरी वखरी होंदी है। जो लाल रंग होंदा है उसकी तरंग लंबाई सब तो ज़्यादा होंदी है और वायलेट कलर की जो तरंग लंबाई है वो सब तो घट होंदी है। तुसी इसनूं याद रखना है वेवलेंथ जो है वो रेड कलर की सब तो ज़्यादा होंदी है और वायलेट कलर की जो वेवलेंथ है वो सब तो घट होंदी है। तुसी इसनूं याद रखना है इस चीज़ नूं। यू विल हैव टू रिमेंबर दिस क्योंकि ये चीज़ बाद विच लैक्चर दे लेटर ऑन आपां नूं इसकी लोड़ पवेगी। सो तुसी याद रखना है जी की याद रखना है कि रेड कलर पहले गल तो स्पैक्ट्रम याद रखना है विबग्योर थल्यों स्टार्ट करके। और फिर तुसी इस गल नूं याद रखना है कि रेड कलर की वेवलेंथ सब तो ज़्यादा होंदी है। उस तो बाद थल्ले जिवें जिवें थल्ले आने बस स्पैक्ट्रम दे विच वो वेवलेंथ जिहड़ी है तरंग लंबाई जो है वो घटदी चली जाती है और वायलेट कलर की जो तरंग लंबाई है वो सब तो घट होंदी है। दिस थिंग यू विल हैव टू रिमेंबर। तुहानूं इस चीज़ नूं याद रखना पएगा जी। नैक्सट आपां मूव करते हैं जी। हुण इस तो बाद हुण आपां गल करते हैं प्रकाश का खिंडना कि ਜਿਹੜੀ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਣਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਗੈਸਿਸ ਦਾ ਗੋਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਿਲਾਫ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਨੇ, ਧੂੜ ਕਣ ਹਨ, ਵਾਟਰ ਵੇਪਰ ਨੇ, ਵਾਸ਼ਪ ਦੇ ਕਣ ਹੈਗੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਣ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ एंटर करता है साडे वायुमंडल दे विच तां ओह इन्हां कणां दे नाल टकराउंदा है, स्ट्राइक करता है, तां प्रकाश इन्हां दे नाल टकराउण तो बाद खिंड जाता है। इस वरतारे नूं प्रकाश दा खिंडना आखदे हन। तुहानूं मैं एक एनीमेशन दे नाल इसनूं विखाउण दी कोशिश करदा। तुसीं वेख सकदे हो कि इत्थे एक प्रकाश जिहड़ा है देखो जिहड़ा वाइट तुसीं डॉट वेख पा रहे हो ये एक स्कैटरर है यानी कि कण है। स्कैटरर की हुंदा है जो प्रकाश की स्कैटरिंग करता है। जो कण है वह कण दे नाल जदों वाइट लाइट स्ट्राइक कर रही है, टकरा रही है, तां की हो रहा है ये वाइट कलर जिहड़ी वाइट जिहड़ी अपनी स्कैटरिंग हो रही है प्रकाश जिहड़ा है वह खिंड रहा है। इसनूं असीं प्रकाश दा खिंडना आखदे हां, स्कैटरिंग ऑफ लाइट आखदे हां। सो आई थिंक तुहानूं समझ लग गई होएगी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट की हुंदी है। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਣਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਖਿੰਡਣਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਖਿੰਡਣਾ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਰੰਗ ਲੰਬਾਈ ਤੇ, ਲਾਈਟ ਦੀ ਤਰੰਗ ਲੰਬਾਈ ਤੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰੰਗ ਲੰਬਾਈ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਦੀ ਤਰੰਗ ਲੰਬਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਤਰੰਗ ਲੰਬਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ये डिपेंड करता है जिन्नी तरंग लंबाई ज़्यादा होगी, जिस कलर की तरंग लंबाई ज़्यादा होगी वो उन्ना ही घट स्कैटर करेगा क्योंकि इनवर्सली प्रपोर्शन होता है भी जिमें जिमें जिस कलर की तरंग लंबाई ज़्यादा है उसकी स्कैटरिंग घट होगी, वो घट खिंडेगा और जिसकी तरंग लंबाई घट होगी वो ज़्यादा खिंडेगा। सब तो घट तरंग लंबाई किसकी सीगी? वायलेट कलर की, इसलिए वायलेट कलर सब तो ज़्यादा खिंडेगा और रेड कलर की क्योंकि तरंग लंबाई सब तो ज़्यादा सी इसलिए वो सब तो घट खिंडेगा। सो तुसीं याद रखना है। और दूसरी गल प्रकाश का खिंडना इस गल ते भी निर्भर करता है कि कणां दा आकार की है।
कणा का आकार जो है वो एक सूटेबल आकार होना चाहिए है। कण बहुत वड्डा भी नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। उसका आकार एक मॉडरेट जा होना चाहिए है, एक विच विचाले का होना चाहिए है, एक पर्टिकुलर आकार होना चाहिए है। उस तो बाद ही प्रकाश का जो खिंडना संभव हो पाएगा। यानी कि प्रकाश का खिंडना बेसिकली दो चीज़ों उत्ते निर्भर करता है। पहली गल किस ते निर्भर करता है, तरंग लंबाई से निर्भर करता है, और दूसरा किस ते निर्भर करता है, कणा के आकार से निर्भर करता है। सो हुण आपां जिहड़ा है आपां नूं पता लग गया कि तरंग लंबा अपनी ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। किस कलर की ਸਕੈਟਰਿੰਗ ज़्यादा होएगी, उन्होंने कलर की ਸਕੈਟਰਿੰਗ ज़्यादा होएगी जिस की तरंग लंबाई घट है। हुण तुसीं स्पैक्ट्रम दे विच वेखो, आप स्पैक्ट्रम च वेख्या सी कि थल्ले किहड़े कलर सी अपने कोल तीन, वायलेट सी, इंडिगो सी और ब्लू सी। यानी कि इन्हां तिन्नां कलर की जिहड़ी ਸਕੈਟਰਿੰग है, जिहड़ी प्रकाश का खिंडना है वो ज़्यादा होवेगा। ज़्यादा होवेगा तो ये तीनों कलर ज़्यादा खिंडणगे, और जो कलर ज़्यादा खिंडणगे वो डेफिनेटली वो कलर आपां नूं उस कलर का आकाश आपां नूं विखाई देगा। सो वायलेट, इंडिगो और ब्लू ये तीनों कलर ਸਕੈਟਰ करनगे ज़्यादा खिंडणगे, तो एक आपां नूं आकाश का एक नवा रंग मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड स्काई ब्लू। आपां नूं स्काई ब्लू कलर दिखाई देगा। सो ये रीजन है अपने कोले कि आपां नूं आकाश का जो रंग है वो की विखाई दिंदा है, नीला विखाई दिंदा है। नाउ यू हैव ए क्वेश्चन, तुहाडे वास्ते एक बड़ा अच्छा प्रश्न है कि अगर आपां स्पेस के विच चले जाइए, ਆਪਾਂ अगर या ਆਪਾਂ मून के उत्ते चले जाइए, चंद के उत्ते चले जाइए, तो उत्थे आपां नूं आकाश का रंग किहो जिहा विखाई देगा। सोचने वाली गल है ना कि अगर आपां तुसीं शायद कोई अजिहियां कोई हॉलीवुड मूवी भी वेखियां होणगियां जिहदे विच स्पेस विखाया गया होएगा या अंतरिक्ष विखाया गया होएगा, तो तुसीं उत्थे नोट किया होना उत्थे अंतरिक्ष का कलर ब्लू नहीं विखाया जाता दिन वेले भी। सो उत्थे की होएगा, उत्थे आकाश का कलर, स्काई का कलर जिहड़ा है वो ब्लैक होवेगा। केड़ा कलर होगा उत्थे, ब्लैक कलर होगा। द रीजन इज दैट, क्यों ब्लैक होगा, क्योंकि उत्थे कोई वायुमंडल नहीं है। अगर कोई वायुमंडल नहीं है तो नैचुरली जी गल है उत्थे कोई भी एटमोसफेयर नहीं है, तो कोई उत्थे कोई कण है नहीं, कोई नो 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 पार्टिकल्स आर देयर, कोई कण नहीं है उत्थे। और जो कण नहीं है तो ਸਕੈਟਰਿੰਗ होएगी नहीं, किसी भी कलर की ਸਕੈਟਰਿੰਗ नहीं होएगी। तो उत्थे दिन के वेले भी जिहड़ा है वो आकाश का रंग जिहड़ा है आपां नूं की विखाई देगा, ब्लैक विखाई देगा। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक तुहानूं समझ आ गया होगा कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। हुण आपां अगे वेखदे हां, सूरज उगण अते छिपण समय लाल क्यों होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न तुहाडे किताब दे विच काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तुसीं नोट किया होना, जो सूरज का सवेरे सवेरे तुसीं सैर करते होवोगे, सैर करनी चाहिए आपां नूं, तो तुसीं वेखना कि सूरज आपां नूं सवेरे सवेरे जिहड़ा है वो रैड कलर का या येलोइश या ऑरेंज जे कलर का दिखाई दिंदा है। और इसे तरीके दे नाल की हुंदा है, जो शाम हुंदी है तो शाम वेले भी आपां नूं जिहड़ा सूरज है वो की विखाई दिंदा है, आपां नूं रेडिश जिहा विखाई दिंदा है। इस दे पिछे की कारण है, ये भी एक बड़ा इंटरस्टिंग रीजन आपां नूं इसदा होएगा, इस पिछे कोई कारण होएगा। और इसके पिछे कारण की है, ਸਕੈਟਰਿੰਗ ऑफ लाइट, प्रकाश का खिंडना। सोचने वाली गल ना कि इत्थे लाल ही क्यों है या पीला या क्यों हैगा, ये कोई होर कलर क्यों नहीं हैगा। सो इसका आंसर भी कित्थे छिपिया होया है, इसका आंसर भी छिपिया होया है ਸਕੈਟਰਿੰਗ ऑफ लाइट दे विच इसका आंसर छिपिया होया है, इसमें लाल क्यों होता है। हुण आपां इसका रीजन लभण की कोशिश करते हैं, इसका कारण लभण की कोशिश करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस पिक्चर नूं बड़े ध्यान दे नाल वेखो। तुसीं नोट किया होना कि तुसीं वेखो जरा इत्थे कि आपां वेखीए अगर इत्थे आपां तां तुसीं वेख सकदे हो कि ये साडे कोल दोपहर का समा है और ये साडा शाम का समा है। ये धरती है साडे कोल, और जिहड़ा ये वाला हिस्सा है इस हिस्से नूं असीं कहने आ एटमोसफेयर। दोपहर वेले की हुंदा है, दोपहर नूं तुसीं वेखो कि सूरज के प्रकाश नूं सिर्फ इन्ना ही एटमोसफेयर ट्रैवल करना पैंदा है, क्योंकि शाम के वेले उसनूं एटमोसफेयर दे विच, उसनूं वायुमंडल दे विच ज़्यादा दूरी तय करनी पैंदी है। सो पहला आपां दोपहर की गल करते हैं। दोपहर नूं की हुंदा है कि जदों उसने घट दूरी तय करनी है तो इसका मतलब ये होया
कि प्रकाश ਨੂੰ ਦੀ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਮਿਲੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੱਟ ਕਣ ਮਿਲੇ ਉਸਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੱਟ ਸਕੈਟਰਰ ਮਿਲੇ ਉਸਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸਦੀ ਹੁਣ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਲਰ ਰੀਚ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਤਰੰਗ ਲੰਬਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਲਰ ਦੀ ਤਰੰਗ ਲੰਬਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਘੱਟ ਖਿੰਡੇਗਾ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਕਲਰ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਤਰੰਗ ਲੰਬਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਤਰੰਗ ਲੰਬਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਨੇ, ਰੈੱਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਯੈਲੋ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਔਰੇਂਜ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਲਰ ਉੱਪਰ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੈਲੋਇਸ਼ ਜਾਂ ਔਰੇਂਜ ਜਾਂ ਰੈਡਿਸ਼ ਦਾ ਕਲਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤਿੰਨ ਕਲਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਲਰ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਰਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਔਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਰੈਡਿਸ਼ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਰਿਪੀਟ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਲਰ ਦੀ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਲਰ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਲਰ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਲਰ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਵਲੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਕਲਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੇਵਲੈਂਥ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੈੱਡ, ਔਰੇਂਜ ਔਰ ਜੋ ਯੈਲੋਇਸ਼ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਦੀ ਲਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੈਕ ਲਾਈਟਸ, ਟੇਲ ਲਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੇਲ ਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਖਤਰੇ ਦੇ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੈੱਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੁਕਣਾ ਮਤਲਬ ਰੈੱਡ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਤੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰੋਂ ਕੋਈ ਕਲਰ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲਰ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕਿਸ ਕਲਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਵਲੈਂਥ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਮਨਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਡੇਂਜਰ ਸਿਗਨਲ, ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਲਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਲਗਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਲਗਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੂਰੋਂ ਵਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਲਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਖਿੰਡ ਜਾਏਗਾ, ਸਕੈਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਅ ਡੇਂਜਰ ਸਿਗਨਲ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੇਖੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਗਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋਗੇ, ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਖੋਗੇ, ਨੇਚਰ ਵੱਲ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਆਮ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਕਲਰ ਦੀ ਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਟਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਲਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗ੍ਰੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਲ
ਜਾਂ ਯੈਲੋ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਯੈਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੈਲੋ ਜਾਂ ਔਰੇਂਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ 3 ਕਲਰ ਹੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਕਲਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਵੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਨੇ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੁਕੋ, ਰੁਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਰੈਡੀ, ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਔਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਲਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਲਰਸ ਉਹ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਰੰਗ ਲੰਬਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਣ, ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਰੈੱਡ। ਰੈੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈੱਡ ਐਜ਼ ਏ ਡੇਂਜਰ ਸਿਗਨਲ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਰੈੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕਲਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਯੈਲੋ। ਹੁਣ ਰੈੱਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਕਲਰ ਜਿਹਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੈੱਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯੈਲੋ। तो येलो और ऑरेंज दो कलर है अपने को, इन्हों की वेवलैंथ रैड तो बाद देखिए तो रैड तो घट होंगी है, लेकिन बाकी तो ज़्यादा होंगी है। सो ये आप दो कलर हूँ, क्योंकि ऑरेंज और येलो कलर इक्को वर्गा जा है, बिल्कुल सेम जा कलर है, इसलिए आप आम तौर पर रैड और येलो या ऑरेंज विचों कोई एक कलर यूज़ कर लें आप। सो दिस इज़ सैकेंड कलर विच वी विल यूज़। और उस तो बाद क्या कलर आ जाता है ज़्यादा वेवलैंथ विचों, अगर आप वेखिए तो ग्रीन आ जाता है अपने को। सो अगर आप स्पैक्ट्रम में वेखिए तो उपर वाले 4 कलर चक ले, 3 कलर क्यों नहीं चक्के, क्योंकि येलो और ऑरेंज इक्को वर्गे ने अपने को। सो उन्होंने चो एक ले लिया आप, और उस तो बाद ग्रीन ले लिया। सो ये तीनों कलर की वेवलैंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है बाकी ने कंपैरेटिवली, इसलिए आपको ये तीनों कलर जोड़े ने वो दिखाई दे जाएंगे। इसलिए ट्रैफिक लाइट्स के विच जिहड़ा है आप ये वाले कलर्स यूज़ करते हैं। सो आप 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। आप पहला प्रश्न पहला आप डिस्कस किया कि आकाश का रंग नीला क्यों होंदा है, फिर आप डिस्कस किया कि जिहड़ा है सूरज छिपन समय और उगन समय लाल रंग का क्यों होंदा है, और उस तो बाद आप ये देखा कि डेंजर सिग्नल्स ने जिहड़े वो लाल रंग के क्यों वरते जाते हैं। और आप ये भी देखा इस तो बाद कि वाई इट इज़ जिहड़ा अपने कोल है ये आप ट्रैफिक लाइट्स के विच ये जिहड़े 3 कलर यूज़ करते हैं, ये किहड़े कलर यूज़ करते हैं। आओ कुछ होर प्रश्नों बारे आप थोड़ी झाती मार लईए, किहड़े प्रश्न कुछ होर अपने आ सकते हैं। फस्ट प्रश्न है जी, बदलों का रंग सफ़ेद क्यों होता है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हुण तुसी अपने टीचर्स दे नाल ये डिस्कस कर सकते हो, तुसी नैट की वरतों कर सकते हो, इंटरनैट के उत्ते वेख सकते हो, किताब दे विच तुसी वेख सकते हो कि बदल जिहड़े ने वो आम तौर पर सफ़ेद रंग के क्यों होंदे हैं, वाइट कलर के क्यों होंदे हैं, बिल्कुल रूई दे रूई वर्गे होंदे ने। तो वाई द रीजन, देयर शुड बी अ रीजन, उन्होंने एक रीजन होना चाहिए कि बदलों का रंग जिहड़ा है वो सफ़ेद क्यों होंदा है। सो तुसी ये तुहाडे वास्ते होमवर्क है, तुसी जरूर करना है जी। स्पेस विच आकाश का रंग की होएगा, इस बारे आप गलबात कर चुके हैं भी किस कलर का होएगा आकाश और क्यों होएगा। इसका उत्तर भी तुसी आपकी कॉपी दे विच नोट करना है, अपने टीचर दे नाल डिस्कस करना है। नैक्सट क्वेश्चन है, समुद्र के पानी का रंग नीला क्यों होंदा है। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुहानूं मैं पहला ही दस्सिया कि तुसी अगर आस पास वेखोगे तो तुहानूं यू शुड हैव क्यूरोसिटी, तुहाडे मन दे विच एक सवाल पैदा होने चाहिए ने, समुद्र के पानी का रंग नीला क्यों होंदा है। ये भी एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है। तुसी नैट के उत्ते इसकी सर्च करो, किताब की हेल्प लो, या अपने टीचर के नाल राबता करके उस तो भी आप ये जानकारी हासिल कर सकते हो। कि सो एक होर बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आप इत्थे डिस्कस करते हैं कि तुसी नोट किया होना मेरे ख्याल नाल, धुंध के मौसम के विच दोपहर वेले भी सूरज का रंग लाल क्यों होंदा है। तुसी नोट किया होना जो सर्दियां होंदियां काफ़ी धुंध पैंदी है तो तुसी वेख्या होना, या एक कई बार तुसी नोट किया होना जो पराली नूं अग लगाने आप तो दिन दे विच धुआं जा हो जाता है, तो उदों तुसी दोपहर वेले भी वेखोगे तो उस वेले भी आपां नूं जिहड़ा है सूरज का रंग लाल विखाई देगा। सो इस दे पिछे की कारण हो सकता है। सो दीज आर द 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ने। बदला का रंग सफ़ेद क्यों होंदा है, स्पेस विच आकाश का रंग की होवेगा, समुद्र के पानी का रंग नीला क्यों होंदा है, और धुंध के मौसम में दोपहर वेले भी सूरज का रंग लाल क्यों होंदा है। सो इस चारों क्वेश्चन तुसी अपने टीचर के नाल डिस्कस करने ने, इन्हां नूं अपनी कॉपी ते नोट करना है। और हो सके तो तुसी इंटरनैट की हैल्प ले सकते हो, अपने टीचर्स की हैल्प ले सकते हो, या घर दे विच होर जो कोई थोड़ा बड़ा अगर कोई भैन भरा है तो उसकी भी तुसी हैल्प ले सकते हो। सो आप जल्दी रीकैप कर लिया, आप किता की सी, आप गल की वर्ण विखेपण बारे, आप गल की स्कैटरिंग ऑफ लाइट बारे, इनकी प्रकाश के खिंडण बारे गल की,
ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਸਮੇਂ ਔਰ ਉੱਗਣ ਸਮੇਂ ਲਾਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 3 ਲਾਈਟਸ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਖੂਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਸਟੇ ਸੇਫ ਐਂਡ ਸਟੇ ਹੈਲਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।